दोस्तों, भ्रष्टाचार पकड़ने निकले थे लेकिन खुद ही पकड़ लिए गए। सितारगंज में कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करने पहुंची विजिलेंस की टीम खुद विवादों के घेरे में आ गई और सवाल यह होने लगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, किसने किसे बंधक बनाया। 20 से 24 घंटे तक तहसील में चलता रहा ये पूरा खेल, कैसे खत्म हुआ, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, समझिए इस हंगामे को और इस तालेबंदी को, फिर पूरी खबर बताता हूं। एक ऐसे आदमी को उठा लिया जिसके घर में पानी भरा पड़ा है, उस आदमी ने आज तक कभी किसी की चाय नहीं पी सर। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की बातें तमाम होती हैं, दावे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की होती है, नारे गढ़े जाते हैं, टीमों का गठन होता है और टीमें जाती भी हैं, छापा मारती भी हैं, रंगे हाथ पकड़ती भी हैं, लेकिन रिश्वतखोर को अपने साथ नहीं ले जा पाती, रिश्वतखोर को सलाखों के पीछे नहीं डाल पाती। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की बात करने वाला विजिलेंस विभाग खुद ही बंधक बन जाता है। विजिलेंस टीम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ खेल हो गया। विजिलेंस टीम पहुंची तो थी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कहानी ने करवट बदल दी। रिश्वतखोरों को पकड़ने पहुंची टीम आखिर खुद ही क्यों घिर गई सितारगंज तहसील के अंदर। 20 से 24 घंटे का जो वक्त बताया गया, उस दौरान क्या क्या हुआ। जिस टीम के हाथों में कार्रवाई की ताकत थी, वही टीम घंटों तक बंद हो गई कमरे में। मामला इतना बढ़ा कि दोस्तों, तहसील का गेट बंद हुआ, कर्मचारी आमने सामने आ गए और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। बाहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया इलाका। यह तस्वीर कुछ थी और यह भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने को लेकर बनी तस्वीर है, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। आखिर इस रिश्वत के खेल में किसकी चली बाजी? विजिलेंस का एक्शन भारी पड़ा या फिर सिस्टम के अंदर ही शुरू हो गया घमासान संग्राम? जो लठ लेकर बैठे थे अंदर, जो ताले और चाबी लेकर बैठे थे अंदर, वो भ्रष्टाचारी जिन्हें कहा गया। आप सवाल कर सकते हैं। सवालों से इतर अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं तो मामला बड़ा ही रोचक है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का है, सितारगंज तहसील का है, भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई का है। दोस्तों, विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में तहसील में कार्रवाई की। संग्रह अमीन मदन शर्मा, वरिष्ठ सहायक बड़े बाबू उपेंद्र राणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही हैरान करने वाला था, हैरान कर गया। इस कार्रवाई से नाराज तहसील कर्मियों ने दोस्तों मुख्य गेट पर ताला चढ़ दिया। विजिलेंस की टीम और गिरफ्तार कर्मचारी 20 से 24 घंटे से ज्यादा समय तक तहसील परिसर के अंदर ही, भीतर ही फंसे रहे, बंद रहे। हालात बिगड़ने पर पूरे परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं, ताले खुले नहीं। नहीं कटवा सकते, वो आदमी जाएगा क्या आपको ये पता है कि 9:11 में रसीद नहीं कटती है? मुझे पता है, दरअसल दोस्तों, विजिलेंस विभाग को लंबे वक्त से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि तहसील में, सितारगंज तहसील में घूसखोरी हो रही है। शिकायतों के सत्यापन हुआ और सत्यापन के बाद टीम ने जाल बिछाया, ट्रैप की कार्रवाई की
और उस दौरान संग्रह कक्ष में संग्रह अमीन मदन शर्मा और बड़े बाबू उपेंद्र राणा को कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ा गया। बल अधिकारियों का यह कहना कि कार्यवाही पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई। आप सुनिए तो उप जिला अधिकारी खटीमा क्या कह रहे हैं। जो इलेक्शन मैनुअल है उसके संबंध में विजिलेंस की टीम को जो कुछ तथ्य थे उनसे अवगत कराया गया तहसीलदार के द्वारा, जिसको उन्होंने जो है वो कंसीडर करते हुए अभी जो दोनों कार्मिक हैं उनकी सपुर्दगी यहाँ पर जो है तहसील में दी थी। आगे की कार्रवाई उसी इस तरह से वो गतिमान। तो सर इसमें आगे केस वगैरह कोई? देखिए ये अभी तो जो है तथ्य से अवगत कराया है। जांच जो आगे का वो है वो विजिलेंस की तरह से ही अवगत किया जाएगा। जो भी होगा उससे आपको हम अवगत कराएंगे। अब दोस्तों प्रशासन अपना काम करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले जैसे ही तहसील में गिरफ्तारी की सूचना दूसरे कर्मचारियों तक पहुंची ये खबर, तो शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ा, विजिलेंस टीम को बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ा। पूरी रात गतिरोध बरकरार रहा, चलता रहा। पुलिस बल की भारी तैनाती हो गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। गेट का ताला नहीं खुला। अमीन, संघ और तहसील कर्मचारी इस पूरे मामले को किस अंदाज में देखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या बताते हैं, वो भी देख लीजिए। का जिलाध्यक्ष अमीन संघ का, और मैं आपके सारे चैनल के जो आप दर्शक हैं सबका स्वागत का विनती करता हूँ। आज हमें इस मजबूरी में आना पड़ा है कि हमारा एक कर्मचारी, जो दो कर्मचारी हैं, एक बड़ा बाबू है, एक कलेक्शन अमीन है, उनका काम है रिकवरी करना, वसूली करना। उनका मेन काम है वसूली करना। वसूली का टारगेट ये होता है कि पहले आप पैसा देंगे, पैसा गिरेगा, उसको ऐसे कर देंगे। मगर आज अनसी तरीके से फंसाया गया है। वो मैं इस जो भी इस परिपक्ष में जो लोग शामिल हैं वो निंदा करता हूँ। और मगर ये भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा है कि जो हमारा संग्रह पकड़ा गया है, मैं कभी उसे जाने नहीं दूँगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी जो अधिकारी आए हुए हैं, मैं उन्हें बंधक बना कर रखा हुआ है यहाँ, है ना, लेके जाकर दिखा दे आज अपनी ताकत हमारी। कर्मचारी एकता। इसके अलावा आपकी वार्ता भी हुई थी विजिलेंस अधिकारियों से, बात हुई। क्या बोल रहे हैं वो? ये खुद जानकारी नहीं है कि पहले रसीद कटती है या पैसा लिया जाता है, उनको खुद नहीं पता है। वो लोग खुद नाजायज तरीके फंसाए गए हैं या खुद पैसे लेके किसी दबाव पे वो काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्य गेट पे खड़ी हुई है, तहसील के ताले बंद कर दिए गए हैं आप लोगों की तरफ से। ये कब तक विरोध रहेगा? जब तक कि हमारे जो एडीएम साहब आ रहे हैं यहाँ और उनसे हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने जो उनकी जो मोबाइल की जो ट्रैकिंग कर रही है, सुन रहे हैं हम लोग उसको, उनकी बातों को, और वो संज्ञान में लेते हैं कि अगर वास्तव में सही है तो ठीक है, और अगर गलत है तो हम ले लें। दोस्तों आक्रोश, टकराव, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर भारी पड़ता दिखाई दिया। बल सितारगंज तहसील में, क्योंकि दोस्तों इस घटना ने सरकारी कार्यालय में, ऑफिस दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और विभागीय सहयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। एक और विजिलेंस इसे पारदर्शी कार्रवाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई, कोई भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें एक तरफ और कार्रवाई के नाम पर विजिलेंस टीम का बंधक बन जाना एक तरफ। सच्चाई क्या है या तो विजिलेंस वाले जाने या तहसील के कर्मचारी जाने, लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने प्रदेश के हर गलियारे में एक सवाल को छोड़ दिया कि ऐसे कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बल जब विजिलेंस वाले खुद ही बंधक बन जाएंगे या बना दिए जाएंगे। तमाम शर्तों के बाद दोस्तों ये ताले खुले हैं। मामला शांत तो हुआ नहीं, ताले खुल गए। और एक रोचक बात पता क्या है, जिन दो लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, उन लोगों को विजिलेंस की टीम ले जा नहीं पाई।
जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिन्हें रंगे हाथ पकड़ने का दावा विजिलेंस की टीम कर रही थी, उनको पकड़ नहीं पाई, उनको छोड़ना पड़ा। ये शर्त थी। अब ऐसी शर्तें कितनी सही हैं? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर, लगाम लगाने को लेकर, खबर को लेकर अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी बात रख पाएं इस खबर पर। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अमित शाह का ये कर सकती है। ये बात मेरी बात बहुत हो गई आपकी बात। मेरी बात कट सकती है। जब बात हो गई तो भी हो गई। वो काटेंगे वो। अधिकारी को बात करवा दी।